जी नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एमडी सलमान। स्वागत है आपका ट्रिपल एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और एसएलएस के फेसबुक पेज पे। और आपकी आज के क्लास के साथ हाजिर हूँ मैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो बीपीएससी टीआरई 4 2024 के लिए 6 to 8 और 9-10 के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बीपीएससी के मेन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। बताइए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बनवाली। सुन लीजिए पहले। देखिए, बनवाली जो है यह हरियाणा के हिसार शहर में है। हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। शहर कहा गया। बनवाली हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। और इस स्थल का जो है उत्खनन 1973 से 74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा करवाया गया था। इस स्थल से टेराकोटा का हल, मकानों में अग्नि वेदिकाएँ, मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, हाथी की दांत, कंघी तथा लघु नारी मूर्तियाँ भी मिली हैं। ठीक है। और ऑप्शन जो ए जो है धौलावीरा देख रहे हैं, ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन के कादिर द्वीप में स्थित है। ठीक है। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। और लोथल आप लोग जानते हैं गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। बताइए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन है महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठभोजक वंश से। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग जो है भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज था। ठीक है। उस समय वहाँ चेदी वंश के महामेघवाहन वंश का शासक था, जो इस वंश का संस्थापक भी था। ठीक है। इस वंश का शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ, जिसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी उसके उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुई है। इस अभिलेख के अनुसार वे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। सातवाहन वंश का शासन जो है ऊपरी दक्कन में स्थित था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक बताया जाता है। मतलब सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिमुक बताया जाता है। और इस वंश का जो सबसे विख्यात राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए, चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा की थी कितने से कितने ईस्वी तक? चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन है 515 से 520, 525 से 529, 545 से 552, 592 से 597। बताइए। और आखिरी आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? चीनी यात्री संयोगन ने भारत यात्रा की थी
ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 515 से 520 ईस्वी। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। संयुगन जो है इसने 518 ईस्वी में सीवी के स्तूपों की यात्रा की थी। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में स्वात घाटी का दौरा किया और गांधार वंश का लेखा जोखा भी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का चौथा सवाल है, बताइए किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, और बाकी 3 ऑप्शन इधर हैं, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए। ऑप्शन है जोती हुई भूमि, घने जंगल वाली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि। बताइए किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। ठीक है, आइए बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। देखिए, गुप्त काल में जो है आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार बताए गए हैं। जैसे क्षेत्र जो है, क्षेत्र का मतलब होता है खेती के लिए उपयुक्त भूमि। जैसे वास्तु हो गया, वास्तु का मतलब वास करने योग्य भूमि। और एक है खिल, जो भूमि जोती नहीं जाती है। ठीक है, और एक को कहते हैं अपरहत। अपरहत मतलब बिना जोती जंगली भूमि। और एक है लास्ट चारागाह। चारागाह मतलब पशुओं के चारा योग्य भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बताइए उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए, सही आंसर जवाब दीजिएगा आप लोग। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और सुन लीजिए, जैसे उदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संबंध जो है बौद्ध धर्म में शिक्षा से था, जो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा नालंदा के बिहार शरीफ में किया गया था। और बंगाल में शासन करने वाले पालवंशी शासकों ने शिक्षा और साहित्य के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। बताइए दीवाने अर्ज जो है विभाग संबंधित था किससे? शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से। ठीक है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से, ऑप्शन सी। देखिए, सल्तनत काल में आरिज मुमालिक का मतलब होता था दीवाने अर्ज, मतलब दीवाने अर्ज को ही आरिज मुमालिक कहा जाता था। समझे? और इस विभाग की स्थापना जो है बलबन ने की थी, वो भी मंगोल आक्रमण से बचने हेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा, आसफ खान,
उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन बहमनी राज का संस्थापक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण राय द्वितीय। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए जसवंत और दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, कौन थे? जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। बताइए किसके राज दरबारी थे ये दोनों, जसवंत और दशावन? ऑप्शन है अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के। ठीक है, जसवंत और दशावन मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? बताइए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा नान्यदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बताइए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन है मालिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खां, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? चंदेश्वर विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरि ब्रह्मदेव। बताइए या ऑप्शन डी सही आंसर बताइए। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था? चंदेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? ऑप्शन है मौली कवि, बोधराज, परमल, विद्यापति या ऑप्शन डी उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौली कवि। ठीक है, उद्वंत प्रकाश का लेखक मौली कवि था। बताइए नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? अभी जो जितने हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हो सके तो ये आपको TRE 4 में 100% देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग बने रहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आज। बताइए नालंदा विहार का विध्वंस किया था किसने? ऑप्शन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक,
मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी। नालंदा विहार का विध्वंस कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह या ऑप्शन डी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा ऑप्शन हरि सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन है 1831-32, 1844-46, 51 से 52, 1855 से 56 या ऑप्शन डी। बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 से 56, आंसर डी। चलिए आगे चलते हैं। बताइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन है 1874, 1877, 1885, 1892 या ऑप्शन डी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा 1874। ठीक है, 1874 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनेल कर्टिस। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर लियोनेल कर्टिस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कितने ईस्वी में? बताइए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? बताइए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा का जो गठन है वह 1936 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और इसके सचिव जो हैं NG रंगा थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बताइए निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? बताइए निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इन सब में से कोई नहीं था। ठीक है, उस समय जो मतलब जैसे निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। समझे, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। अगला सवाल है,
बताइए, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा इसका पूरा नाम है। बताइए, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया कब? ऑप्शन है 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। ठीक है। और इसको कहाँ पकड़ा गया? तो इसको चक्रधरपुर में जमकोपाई के जंगल में सोते हुए उसे पकड़ा गया, और वो भी आदिवासी सेना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में जो है 9 जून 1900 को रांची जेल में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला सवाल, बताइए। अगला सवाल है, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? ऑप्शन है हार्वर्ड डिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, या ऑप्शन डी। बताइए, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, द इंडियन मुसलमान नामक बुक डब्ल्यू हंटर ने ही लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा? यह जो कथन है किसने लिखा? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी। बताइए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है एन जी रंगा, EMS नंबूद्रिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। उन्नीस में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल्स हॉर, लॉर्ड सेलिसबरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? बताइए,
समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद का समर्थक था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? बताइए। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, रामनारायण प्रसाद। या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बताइए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये सब बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बताइएगा, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। माफ़ी चाहेंगे आप लोग से, कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा रुस्तम। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। मतलब सवाल ये कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? ऑप्शन है उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल था। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। SSS एकेडमी, TRIPLES एकेडमी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें जो SLS के नाम से है। ठीक है, धन्यवाद।